हेलो गाइस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में, जो प्रधानमंत्री जी द्वारा लागू की गई है। तो सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन कराने के लिए क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, चलिए सबसे पहले उस पर बात करते हैं। देखिए, कोई भी गर्ल चाइल्ड जिसकी एज 10 ईयर्स या 10 ईयर्स से कम है, उसका अकाउंट ओपन कराया जा सकता है। वह भारत की नागरिक होनी चाहिए और एक फैमिली के अंदर 2 चाइल्ड गर्ल से ज़्यादा का अकाउंट ओपन नहीं कराया जा सकता। लेकिन अगर सेकंड बर्थ में ट्विंस होती हैं तो तीनों का अकाउंट ओपन कराया जा सकता है, और अगर फर्स्ट बर्थ में ही ट्रिपलेट्स हो जाती हैं तो भी तीनों का अकाउंट ओपन कराया जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं डिपॉजिट के बारे में। देखिए, अकाउंट ओपन कराने के लिए जो इनिशियल मिनिमम डिपॉजिट है वो पहले 1000 था, जिसको अब घटा करके 250 कर दिया गया है। यानी कि आप 250 रुपये से अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अगर आप चाहें तो एक फाइनेंशियल ईयर में 250 रुपये ही डिपॉजिट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैक्सिमम डिपॉजिट की बात करें तो ये 1,50,000 है। यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर में आप जो मैक्सिमम डिपॉजिट है वो 1,50,000 तक डिपॉजिट कर सकते हैं। अमाउंट आपका कैश में, चेक में, डीडी में और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के थ्रू डिपॉजिट किया जा सकता है। देखिए, अगर प्रीमेच्योर विड्रॉल की बात करें तो कोई भी गर्ल चाइल्ड जो अपनी एज के 18 ईयर्स कंप्लीट कर चुकी है, वह अपनी हायर स्टडी के लिए 50% प्रीमेच्योर विड्रॉल कर सकती है। यानी कि अगर उसे हायर स्टडी करनी है तो जितना अमाउंट भी उसके अकाउंट में है उसका 50% वो प्रीमेच्योर विड्रॉल के थ्रू ले सकती है। लेकिन 14 ईयर्स तक की जो उसका डिपॉजिट है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, 14 ईयर्स या 14 ईयर्स से ज़्यादा का, तभी ये 50% का प्रीमेच्योर विड्रॉल अलाउ होता है। चलिए अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, इंटरेस्ट रेट के बारे में। देखिए, अभी जो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7.60 है, और इसको एवरी क्वार्टर गवर्नमेंट द्वारा अनाउंस किया जाता है। यानी कि गवर्नमेंट इसको चेंज भी कर सकती है और सेम भी रख सकती है। देखिए, बात करें अगर टैक्स बेनिफिट की, तो इसमें जितना भी कंट्रीब्यूशन आप करते हैं वो सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में इसका डिडक्शन होता है। यानी कि आपको इस पे रिबेट मिलेगी, और जो भी इंटरेस्ट आपने इसमें अर्न किया है उसमें भी आपको टैक्स में एग्जेम्पशन मिलती है। और मैच्योरिटी और विड्रॉल अमाउंट पे भी टैक्स नहीं लगता, यानी कि वो टैक्स फ्री है। चलिए अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, यानी कि इस अकाउंट को ओपन कराने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने हैं। देखिए, गर्ल चाइल्ड का आपको एक तो बर्थ सर्टिफिकेट देना है। बर्थ सर्टिफिकेट नहीं देते हैं तो आधार कार्ड लगा दीजिए और एक फ़ोटोग्राफ लगा दीजिए। एड्रेस प्रूफ में गार्जियन या पेरेंट्स का वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं और आधार कार्ड दे सकते हैं। फ़ोटो आईडी प्रूफ के लिए गार्जियन का या पेरेंट्स का आप पैन कार्ड दे सकते हैं, वोटर कार्ड दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, और उनकी एक फ़ोटोग्राफ भी चाहिएगी। चलिए अब बात करते हैं इसकी मैच्योरिटी के बारे में, यानी कि ये अकाउंट कब मैच्योर होगा। देखिए, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जब गर्ल चाइल्ड 21 ईयर्स की हो जाएगी तब ये अकाउंट मैच्योर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अकाउंट ओपनिंग डेट से 21 ईयर्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। यानी कि अगर आपकी गर्ल चाइल्ड का अकाउंट 5 ईयर्स की एज में ओपन हुआ है तो ये अकाउंट 26 ईयर्स की एज में, यानी कि गर्ल चाइल्ड जब 26 साल की हो जाएगी तब ये अकाउंट आपका मैच्योर होगा। और 14 ईयर्स तक ही आप इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। 14 ईयर्स के बाद आपको इसमें किसी डिपॉजिट करने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। चलिए बात करते हैं अदर फीचर्स के बारे में। देखिए, अगर किसी भी फाइनेंशियल ईयर में आप इसकी पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको 50 रुपीज़ की पेनल्टी पे करनी होगी, और जो भी आपका अमाउंट होगा वो आपको इसमें डिपॉजिट करना होगा। और ये अकाउंट आप किसी भी पोस्ट ऑफिस और कमर्शियल बैंक में ओपन करा सकते हैं। चलिए एक चार्ट के थ्रू आपको समझाते हैं। देखिए, जब अकाउंट ओपन किया गया तो गर्ल चाइल्ड की एज थी 2 ईयर्स। एनुअल कंट्रीब्यूशन रखा गया 1,50,000। इंटरेस्ट रेट यहाँ पे पिछला दिया हुआ है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इस समय 7.60% है। तो इसके अकॉर्डिंग क्लोजिंग अमाउंट बना 1,62,600। फिर सेकेंड ईयर में इसी अमाउंट के साथ अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा 3,38,858।
इसी तरह 14 ईयर्स तक इसको डिपॉजिट करेंगे। जब गर्ल चाइल्ड की एज 16 ईयर्स होगी उस समय ये अमाउंट बनेगा 40,51,868। तो इसी तरह अगर 18 ईयर्स में गर्ल चाइल्ड 50% विड्रॉल कर लेती है तो वो बनेगा 24,68,713। लेकिन अगर वो 50% विड्रॉल नहीं करती है तो मैच्योरिटी पे यानी कि 21 ईयर्स के बाद ये अमाउंट बनेगा 73,90,043। तो गाइज़ आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।